हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स देखिए, कुछ डिले हो जा रहा है वीडियो डालने में, जैसे कल गैप हो गया, बट मेरा यकीन कीजिए मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। कल संडे है, कल मेरे पास टाइम रहेगा और कल मैं कुछ आपके साथ रिवील करूँगा जिसकी प्लानिंग पिछले 2 वीक से हम कर रहे हैं। और कल वीडियो आएगी, ज़रूर उसको देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। पूरे मेंस में जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी कल के वीडियो मिस मत करिएगा। और ये डीआई जो है आपको दिख रहा होगा IBPS गाइड की है। मैंने जैसे पिछली वीडियो भी बोला था, किसी के पास है अवेलेबल डीआई का PDF तो शेयर करिए टेलीग्राम पे। तो एक मैडम जिनका नाम ममता है, उन्होंने ये शेयर किया है और सही में इसमें कुछ डीआईज हैं जो बहुत अच्छे लेवल की हैं और बहुत सारी डीआईज हैं जो इररिलेवेंट हैं। तो सारी डीआईज इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, शायद 300 डीआई है इसमें जो मुझे लगेगा कि हाँ रिलेवेंट है एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम लेवल के आसपास है, उसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो आज की डीआई जो मैंने ली है वो केसलेट डीआई है और ये बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी डीआई लगी इसलिए मैंने इसको पिक किया। इसमें मिक्सचर है, स्टेटमेंट वाले जो कंपेयर करते हैं क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वो वाले भी, और स्टेटमेंट 1 से काम चल जाएगा या स्टेटमेंट 2 से काम चल जाएगा, दोनों का यूज़ है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। तो मिक्सचर है पूरा इस डीआई में और अच्छे कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं डीआई को। जैसे कि मैंने बताया है, जो कैसलेट डीआई है उसको कैसे अप्रोच करना है, पढ़ते जाना है, डाटा नोट करते जाना है और मतलब सॉल्व करते जाना है। केसलेट जब भी आए उसमें जितना पढ़े और सॉल्व हो पा रहा है उसको सॉल्व करते चलेंगे। सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तभी आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से केसलेट को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, अलग अलग दिन पे बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। ठीक, मंडे की बात हुई है तो हम यहाँ लिख लेते हैं मंडे को क्या दिया हुआ है ये पढ़ेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 15% मोर देन अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो इसको हम लिखते चलेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड मतलब डाउन स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये जो है 50% ज़्यादा है इससे, तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:3 का। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, 50% ज़्यादा है क्योंकि। आगे, टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन टू कवर 80 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो टाइम टेकन दोनों में इक्वल है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है हमें 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर स्पीड क्या होगा? अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब V प्लस S। ये किसके बराबर है? 80/V माइनस S की। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं। इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 10 किलोमीटर देन द बोट टेक 3 आवर टू कवर 120 किलोमीटर। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड को 10 किलोमीटर से बढ़ा दें, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? V प्लस S है, इसको 10 किलोमीटर से हम बढ़ा देते हैं तो उसे 120 किलोमीटर कवर करने में 3 घंटे लगते हैं। ये इक्वेशन बनी, ये 3 इक्वेशन हमें मिली है। ठीक है, अब इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? V और S, क्योंकि ये दो अननोन है तो इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 40 से अगर कट करें 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। सेम हो गया ये V प्लस S और V माइनस S का रेशियो 3:2, यही आ गया। तो इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमें। यहाँ पे देखिए इसको कट करेंगे 40 बार, V प्लस S की वैल्यू आ गई 40 माइनस 10 30। V प्लस S की वैल्यू आ गई 30, तो V प्लस S 3 है तो 3 की वैल्यू आ गई 30, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, तो V माइनस S कितना आ गया? 20। इससे हम V और S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2 इक्वेशन आ गया, हम बस सॉल्व कर लेंगे। ऐड करेंगे एक बार, कितना आएगा? 2V = 50, 2V = 50 तो V = 25। V = 25 अगर हम यहाँ रख दें तो S = 5। V और S की वैल्यू आ गई, हम नोट करते चलेंगे और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो उसको रब भी करते चलेंगे। ठीक है, ये सबका यूज़ हमने कर लिया, इसको रब कर लेते हैं। तो मंडे को हमें बोट की स्पीड आई है 25
और स्ट्रीम की स्पीड आई है 5। ये हो गया मंडे का, पूरा सॉल्व हो गया। ट्यूसडे पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या दिया हुआ है हमें? ट्यूसडे को दिया है स्पीड ऑफ स्टीम इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड कितनी है? v है। स्टीम की स्पीड कितनी है? s है। तो ये 1/4 है इसका, तो अगर ये 1/4 है इसका, तो अगर ये 4 है तो ये 1 होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इज 5 आवर। अलोंग द स्ट्रीम मतलब v प्लस s। ये स्पीड कितना लग रहा है? कितना? 150 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लग रहे हैं, ये कह रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 30। तो v प्लस एस 30 मतलब 4 + 1 5 की वैल्यू में दिया हुआ है 30। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 4 की वैल्यू v = आ गया 24 और s की वैल्यू आ गई 6। ट्यूसडे के लिए ये वैल्यूज आ गई। ट्यूसडे की वैल्यूज आ गई, इसको सरल करके एक जगह लिख लेते हैं। तो v आ गया हमारा v = 24, s = 6। ठीक है, ये भी हो गया हमें हमारा v = 24, s = 6। 24 s आ गया 6। मंडे ट्यूसडे की वैल्यूज हो गई। वेडनेसडे पे आते हैं। वेडनेसडे को क्या हमें दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 100% मोर देन अप स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 100% ज़्यादा है अप स्ट्रीम स्पीड से, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, क्योंकि इसका 100% 2 है। ठीक है, सही है। टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर अलोन द स्ट्रीम इज 5 आवर। अलोन द स्ट्रीम मतलब v प्लस s। कितना टाइम लग रहा है? 200 किलोमीटर चलने में 5 घंटा। 200 / 5, 5 4 = 20, 40। तो v प्लस s की वैल्यू दी है 40, मतलब 2 की वैल्यू दी हुई है 40। तो v प्लस s हमें दिया हुआ है 40, तो v माइनस s कितना हो जाएगा? 20। 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 होगा। ये आगे क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, 2v आ जाएगा 60। तो v की वैल्यू आ गई 30 और s की वैल्यू आ गई 10। 30 और 10, वेडनेसडे में भी s और v की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको रख करके नोट कर लेते हैं हम, 30 और 10। तो वेडनेसडे को वैल्यू आई है v = 30 और s = 10। ये हमारा टेबल बन रहा है एक तरीके से। वेडनेसडे हो गया। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे को क्या हो रहा है? स्ट्रीम ऑफ द स्पीड, गलत लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। अच्छा, बोट की स्पीड v है, स्ट्रीम की स्पीड s है। ठीक है, तो ये इसका 1/3 है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 होगा, ये दिया हुआ है। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 10 km/h। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता है? v प्लस s, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना होता है? v माइनस s। इसका डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है? 10 km/h। ठीक, यहाँ तक आगे बढ़े। टाइम टेकन टू कवर, अच्छा v और s हमें निकालना है, तो हम तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन बन रहे हैं। देखिए v, इसको अगर हम खोल दे क्या होगा? v से v कैंसिल हो जाएगा और 2s की वैल्यू आ गई 10, तो s की वैल्यू आ गई 5। s की वैल्यू 5 मतलब 1 की वैल्यू 5, तो v की वैल्यू 15, v की वैल्यू 15 आ गई। तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार देख लीजिए, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है। टाइम टेकन टू कवर 140 किलोमीटर अलोन द स्ट्रीम इज सेम एज 70 किलोमीटर अगेन द स्ट्रीम। कोई फायदा नहीं आएगा, यही रेशियो बन के आएगा, जैसे हमने फर्स्ट मंडे को भी देखा था, वही इररिलेवेंट, कोई भी जानकारी उससे एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है। v की वैल्यू 15 और s की वैल्यू 5, ये आ रहा है हमारा आंसर, 15 और 5। इसको हम लिख लेते हैं, v आ गया हमारा 15 और s आ गया 5। थर्सडे तक हो गया। फ्राइडे पे आते हैं। फ्राइडे को क्या है? यहाँ स्पीड ऑफ स्टीम इज 20 km/h विच इज हाफ द स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ तो सिंपल दे दिया है कि स्टीम की स्पीड 20 km/h है, जो कि हाफ है बोट का, तो बोट हो गया 40 km/h। तो ये पूरा हमारा टेबल बन गया स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम का। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। तो मैंने वैल्यूज़ को नीचे लिख लिया है दोबारा से, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, ये आ गई हमारी वैल्यूज और ये आ गया क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको पढ़ेंगे। इफ ऑन सैटरडे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सैटरडे की बात हो रही है, यहाँ हमें फ्राइडे तक पता है,
तो सैटरडे यहाँ लिख लेते हैं, सैटरडे की बात हो रही है। स्पीड ऑफ बोट in still water was 50% of the sum of speed of boat in still water on Monday and Thursday। तो स्पीड ऑफ बोट v जो है वो 50% है मंडे और थर्सडे स्टिल वाटर में जो स्पीड है। तो मंडे को है 25 और थर्सडे को है 15, ऐड करेंगे तो 40 आएगा इसका 50%, 40 का 50% हो जाएगा 20, v की वैल्यू हो गई 20। आगे पढ़ेंगे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम वॉज डबल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन मंडे। तो s की वैल्यू कितना आ गया, मंडे को जो है इसका डबल, 5 का डबल 10, ये आ गया s और v। ठीक है। देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर टोटल अप स्ट्रीम डिस्टेंस। अप स्ट्रीम डिस्टेंस चाहिए तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा। ठीक। विच इज एवरेज ऑफ अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑल द बोट इन 5 आवर इन ऑल द 5 डेज टूगेदर। अब देखिए हमें टाइम निकालना है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस क्या कितना कह रहा है, एवरेज डिस्टेंस हर दिन मंडे ट्यूसडे हर दिन 5 घंटे में जितना वो अप स्ट्रीम चलेगा वो डिस्टेंस का एवरेज निकालना है। तो हर दिन का हम अप स्ट्रीम डिस्टेंस निकालें कितना चला है 5 घंटे में और फिर उसका एवरेज निकालें। ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए स्पीड कितना होगा, अप स्ट्रीम स्पीड होगा हमेशा इसमें v में से s को माइनस करेंगे, फिर क्या डिस्टेंस निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। फिर ऐसा ही हर बार करेंगे और ये 5 टाइम्स है तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, सब में से 5 को कॉमन निकाल लेंगे और स्पीड कितना रहेगा, पहले में रहेगा 20, सेकंड में केस में रहेगा 18 आएगा, थर्ड केस में आएगा फिर 20, फोर्थ मतलब थर्सडे को आएगा 10 और फ्राइडे को आएगा आपका 20। ये आएगा 1 2 3 4 5 है और सबका 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 को हमने कॉमन निकाल लिया और एवरेज निकालने के लिए इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। 5 से 5 हो गया आपका कैंसिल, बचा यही। इसको हम ऐड कर लेते हैं 20 30 50 70 80 88 88, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, टोटल एवरेज अप स्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 10, तो 8.8 आ गया, हमारा आंसर हो गया डी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यही हमें सॉल्व करना है तो उसको थोड़ा रब करना पड़ेगा हमें। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, इफ बोथ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे आर इंक्रीज बाई 20% ईच। तो वेडनेसडे की बात हो रही है, v कह रहा है 20% बढ़ा देंगे, इसका 20% 6 हो जाएगा तो v हो गया 36, s को 20% बढ़ाना है 10 है तो हो जाएगा 12, ये आ गया s और v की वैल्यू। आगे देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जर्नी टाइम टुगेदर। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जर्नी टाइम कितना परसेंट से बढ़ जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, हमें यहाँ देखना है कि स्टेटमेंट 1 से केवल काम चल जाएगा कि स्टेटमेंट 2 की भी जरूरत पड़ेगी। ये हमारे ऑप्शन है, हमें सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देखिएगा। तो v और s हमें दे दिया है क्वेश्चन में, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमें स्टेटमेंट पढ़ के क्या निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है टोटल एवरेज। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जर्नी टाइम टुगेदर, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है, डिवाइड बाई अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 34 में तो 24, और जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस तो वही रहेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 38 48। ये कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था, ये पहले था x डिवाइड बाई, ये 30 था ये 10 था तो ये हो जाएगा 20, और ये 30 10 40, x डिवाइड बाई 40 पहले ये था टोटल टाइम, और अब ये हो गया है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ में, ये हमसे पूछ रहा है टाइम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यही तो पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। तो देखिए हमें x की वैल्यू, बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिस इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी वही हमारा आंसर होगा, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इनिशियली डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट ऑन वेडनेसडे इज 200 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 100 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब ये x और ये y है, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड कह रहे हैं, डिस्टेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे आप y मान लीजिए। ठीक है, इसको y मान लेते हैं, दोनों डिफरेंट है। तो पहले स्टेटमेंट में हमें x और y की वैल्यू दे दिया है 200 और 100,
तो हम यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमें स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, टोटल टाइम टेकन टू कवर डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम डिस्टेंस बाई बोट ऑन वेडनेसडे इज 10 आवर। मतलब टोटल टाइम टेकन वेडनेसडे को ये वाले इक्वेशन की वैल्यू दिया हुआ है 10 घंटे, इस वाले इक्वेशन की वैल्यू दिया हुआ है 10 घंटे। तो इससे हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे बस एक इक्वेशन दिया है कि 10 घंटे है, तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओनली बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। ये नया तरीका था, नया क्वेश्चन था जो अब तक जिसने हमने सॉल्व किया है। DI 17-18 DI सॉल्व हो गई है, तो इस तरीके क्वेश्चन हमने ये पहला सॉल्व किया है। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, टोटल अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑल द गिवन बोट इन ऑल द 5 days टुगेदर इन 10 आवर। 10 घंटे में टोटल अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, ये है क्वांटिटी 1। इसको निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम मतलब v माइनस एस। ठीक है, तो इस अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इंटू 10 करना, हर बार इंटू 10 करना रहेगा, तो 10 को हम कॉमन ले लेंगे, अभी हम जैसे किया था। तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपका हो जाएगा 18, और यहाँ पे आपका हो गया 20, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ आ गया 20 इंटू 10। ये हो गया आपका टोटल। इसको सॉल्व करेंगे। 20, 40, 60, 70, 80, 88 आया था। अभी इसके पहले 880 हो गया। ये आपका हो गया 880 किलोमीटर। ठीक, क्वांटिटी 2 क्या है, टोटल डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑल द गिवन बोट इन 5 days टुगेदर इन 5 आवर। अब यहाँ डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए 5 घंटे में, तो हम क्या करेंगे, अब v प्लस एस कर लेंगे और इंटू 5 करना है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो v प्लस एस कितना आएगा, 30 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 60 इंटू 5 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे। 30, 60 और 40, 100, 120, 180, 180 गुणे 5 ये आएगा 900। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए सॉल्व। 4th क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन, आधा यहाँ पर है आपका और आधा नीचे है, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन संडे वॉज 50% ऑफ सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो ट्यूसडे और फ्राइडे स्टिल वाटर की बात हो रही है, मतलब v की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50% ऑफ ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे और फ्राइडे की स्पीड कितना है ऊपर देख लेते हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारी स्पीड है, ट्यूसडे फ्राइडे को स्टिल वाटर में स्पीड है 24 और 40। 24 और 40 कितना हुआ, 64। इसका 50% हो जाएगा, इसका 50% हमारा हो जाएगा 64 का 32। तो v की वैल्यू आ गई 32। आगे पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ स्टीम ऑन संडे वॉज हाफ द स्पीड ऑफ स्टीम ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को क्या था, उसका हाफ हो जाएगा। फ्राइडे को था 20, तो इसका हाफ हो जाएगा 20 का हाफ 10। एस की वैल्यू दिया हुआ है 10। ओके, व्हाट वाज एवरेज स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जर्नी ऑन संडे। एवरेज स्पीड पूछ रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का संडे को। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 42 डिवाइड बाई 2, ये हो गया एवरेज। 40 में 60, 64 डिवाइड बाई 2, 32। 32 हमारा आंसर हो गया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ बोट ऑन फ्राइडे इज व्हाट % मोर और लेस देन एवरेज स्पीड ऑफ बोट ऑन मंडे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकल रहा है, एवरेज स्पीड निकल रहा है अप स्ट्रीम स्पीड v प्लस एस, सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड v प्लस एस प्लस अप स्ट्रीम स्पीड v माइनस एस डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एस से एस कैंसिल हो गया, 2v बाई 2, ये हो गया v।
v आएगा आपका। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो फ्राइडे को हम देख लेंगे स्पीड ऑफ बोट, और किस दिन दिख रहा है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एवरेज स्पीड ऑफ मंडे। फ्राइडे और मंडे का हम स्पीड देख लेते हैं। फ्राइडे को है आपका 40 और मंडे को है 40 और मंडे को है 25। ये कितना परसेंट कम और ज़्यादा है इससे? तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 इसका कितना परसेंट होगा, 15 इसका कितना परसेंट होगा, 10% है इसका 2.5, तो 15 हो जाएगा 60%। 60% होगा 40, हाँ 60%। आंसर आ गया आपका 60%। क्वांटिटी 1 है आपका, क्वांटिटी 1 है 60%। क्वांटिटी 2 देखते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ बोट ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एवरेज स्पीड ऑन थर्सडे। ट्यूसडे का थर्सडे से देखना है हमें, ट्यूसडे का थर्सडे से देखना है। ट्यूसडे है 15 और थर्सडे को कितना है आपका 24। तो ये 15 इससे कितना परसेंट कम या ज़्यादा है? ज़्यादा है कितना, सॉरी कम है, कितना कम है, 9 कम है। तो इसका 9 कितना परसेंट हुआ, इसका 9 हो गया आपका 10% है 2.4, 30% हो जाएगा। तो कितना भी होगा हमें निकालना नहीं है, ये 60% से कम ही होगा। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। सारे सॉल्व हो गए। देखिए बहुत अच्छी डी आई थी आपका, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपेयर करना भी आ गया आपको, और किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए इस तरीके डी आई में, ये भी आप सीखे होंगे। और सबसे मज़ेदार, सबसे अच्छी बात थी इस डी आई में कि बहुत मिक्स था, कैलकुलेशन भी था, कॉन्सेप्ट भी था, सब कुछ था इसमें। बहुत कठिन नहीं था, देखने में सब चीज़ दिया हुआ है तो लगेगा कि हाँ ये भी पूछ रहा है वो भी पूछ रहा है, कठिन डी आई, लेकिन कठिन डी आई नहीं थी, बहुत मॉडरेट लेवल की डी आई थी। और अक्सर ऐसी डी आई आती है, आपको देख के लगेगा बहुत कुछ पूछा हुआ है, टफ होगा, लेकिन नहीं होती है टफ। ठीक, तो कल हम मिलेंगे आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ। ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और वो वीडियो शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, उसको ज़रूर से देखिएगा। फिर मंडे से हम उसको कंटिन्यू करेंगे जो मैं उस वीडियो में आपसे बताऊंगा। और यकीन मानिए आपका, सिर्फ आपका बहुत फ़ायदा उससे, अगर आपने उस वीडियो को देखा और सही समझा तो। ठीक, मिलते हैं कल। थैंक यू फ्रेंड्स।